गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे यहाँ पे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात रखना चाहूंगी कि मतलब मेरी मदर टंग मराठी है, तो थोड़ा हिंदी इधर उधर अगर होता है तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वो मराठी बोलते हैं तो हिंदी में इतना बड़ा सेशन आज फर्स्ट बार ही कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम है। बहुत मजा आता है जब मराठी और हिंदी मिक्स होता है ना, बहुत मजा आता है। तो अ, सभी भाइयों को बहनों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर ले आज के दिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी इनर्जी कंपनी के सीईओ फाउंडर हिरोनारी ओशिरो सर और ओशिरो मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद 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 दूंगी कि उनकी वजह से आज हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। उनकी वजह से हम इतनी अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो सच में हिरोनारी सर को तो मेरा मतलब मैं तो उनका एक फोटो ही लगा के रखा है किचन में, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे वाव एकेडमी के फाउंडर सीईओ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के छठवे वंशज वैभव दादाजी को मतलब उनकी वजह से हमारी जो टीम है दिन बर दिन सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही है। उनको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर बार हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी और टीम बिल्डिंग का जो हमें नॉलेज देते हैं, ऐसे महेश हाड़ा सर, वाई के प्रधान सर, इनको भी मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो जूम मीटिंग हर रोज मतलब संचालित करते हैं एस डी खान सर, राम मतलब मलगाय सर, और सभी एक्टिव यहाँ पे जो भी एनर्जी कैंगन के जो लीडर है सभी को मेरा धन्यवाद। मेरी अपलाइन मेरी सुपर अपलाइन जो है शिवाजी कोकाटे सर, भावना काड़े मैडम और सारिका मैम, इनको भी मेरा धन्यवाद। और जो भी लोग मुझे आज इस मंच पे सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जिनके वीडियो ऑफ है ऑन है, सबको मेरा धन्यवाद। तो सर, मैं ये 3 बार धन्यवाद 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 बोल रही हूँ, तो इसका रीजन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, हाँ? थोड़ा सरप्राइज है सबके लिए। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि मतलब इनर्जी, मतलब मेरी इनर्जी की जो मतलब कैंगन वाटर ये मेरे लाइफ में कैसे आया। तो पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नोट्स भी निकाल के रखी थी लेकिन कुछ जरूरत नहीं है, जो आज मन में आता है बस वही बोलना है। तो मेरा नाम है श्रद्धा मानकर। मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और मेरा एक 4 साल का छोटा बच्चा भी है, मतलब मेरा एक लड़का है 4 साल का। पुणे में हम दोनों ही रहते हैं, हस्बैंड और मैं। हस्बैंड कैंगन नहीं करते, मैं अकेले ही करती हूँ। तो मेरे लाइफ में जब कैंगन ने एंट्री कैसी की, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन उसके बारे में देना चाहूंगी। आज मतलब मेरी जर्नी इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 4A तक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो भी लेडीज मुझे सुन रही है, इसमें से एक लेडीज को भी अगर मेरे मतलब मेरी जर्नी से कुछ तो भी मिलता है, तो मेरा मतलब तो सेटिस्फेक्शन ही हो गया आज का। तो कैंगन मेरी लाइफ में कैसा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी भाभी जो है सारिका मैम, जैसे पहले भी उन्होंने उनका रिजल्ट शेयर करके रखा था कि उनको क्या क्या डिस्थैलेसीमिया, आर फैक्टर पॉजिटिव, ये जो बीमारियां थी, इसकी वजह से सारी फैमिली हम सफर कर रहे थे। और जैसे ही एक आदमी, भले आदमी ने उनको बताया कि मतलब ये कैंगन वाटर ट्राई करके देखो, आपको मतलब तो अच्छे से रिजल्ट आएगा। तो सारा करने के बाद भाभी ने वो भी किया, पानी भी ट्राई किया, अच्छा सा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर भाभी ने मशीन ले लिया, क्योंकि उसको मतलब खुद को ही वो अच्छा लग रहा था पानी पी के। मैं तो पुणे में ही थी। मशीन का कभी डेमो भी नहीं देखा, मशीन का कभी पिक्चर भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा था। बस भैया का फोन आया था कि तुझे मशीन लेना है। और हमने मतलब हम 3 सिस्टर है और एक भाई, मतलब शिवाजी सर। 4 मशीन हमने एक मंथ में खरीदी, और तब ईएमआई ये ऑप्शन नहीं था, वन टाइम पे करना था। फरवरी 2022 में हमने मशीन लिए थे। तो पूरा मतलब 12 लाख का मशीन हमने एक महीने में लिया था। और सारे रिलेटिव्स हम पे हंसते थे कि अरे बाप रे, ये लोग पागल हो गए क्या, 12 लाख कोई मशीन के लिए देता है, वो भी पानी के लिए। पहले मतलब पापा तो बोलते थे एक मशीन लेके देखो, रिजल्ट आया तो फिर बाकी के लेना, ऐसा। लेकिन नहीं, हमने डिसीजन साथ में ही लिया। 12 लाख की मशीन सर घर में मतलब हमारे फैमिलीज में आई। हमारे पापा ने 2 महीने तो हमसे बात ही नहीं की कि इतना पैसा कौन खर्चा करता है, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने तो मशीन इसलिए ली थी कि मेरा छोटा बेबी था तब, 1 साल का। मुझे लगा लोग LIC वगैरह निकालते हैं, तो मैं मेरा बच्चे का अभी से ही मतलब फ्यूचर में उसका अच्छे से करके रखती हूँ, मतलब कोई इशू नहीं थे। तो इसीलिए मशीन लिया था। उसके बाद बिजनेस तो मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की वजह से मतलब मेरा इनकम सोर्स भी अच्छा है। और मुझे तब ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पास कुछ टाइम है करने के लिए, जो हम सारे लेडीज सोचते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं। आज हम इस टाइम का पोस्टमार्टम ही करेंगे जैसे। तो टाइम नहीं है, जो भी लेडीज बोलती है उनके लिए ये सेशन है पर्टिकुलरली आज। तो टाइम नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अरे यार, मेरी फैमिली है, हम दो, हमारे मतलब जो भी मेरी फैमिली अच्छे से मतलब फ्लैट हो गया, सब हो गया, अभी क्यों क्यों करना ज्यादा का टेंशन वगैरह। तो मतलब मेरा वर्क फ्रॉम होने की वजह से मैं पहले तो 1 साल में यूजर थी, किसी को पता नहीं था कि मेरे यहाँ पे 3 लाख की मशीन है पुणे में। उसके बाद जब मैं होम टाउन गई छुट्टी, मतलब वर्क फ्रॉम होने की वजह से मम्मी के यहाँ पे गई थी, शिवाजी सर के यहाँ पे।
वहां पे मैं मतलब ऐसे ही जैसे आज बैठी हूँ, तो मेरा एक लैपटॉप और एक मतलब मेरा केबिन रहता था, वहां पे मैं काम करती थी। और मेरे मम्मी के घर पे ना सर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि कैंगन वाटर एक्टिविटी सेंटर करके। तो एक दिन वहां पे एक जेंट्स आए, तो वो मतलब मैं स्टोरी इसलिए बताती हूँ कि कुछ कुछ स्टोरी ना मतलब मोटिवेशनल रहती है, कि जिससे हम कुछ तो भी सीखते हैं। तो मैं एक बताना चाहूंगी यहाँ पे कि एक मतलब नियर अबाउट 60 to 65 उनका एज है उन अंकल का। अंकल ऐसे ही बोर्ड देख के घर में आए, मैं मेरा काम कर रही थी दिन में, तो अंकल बोले कि अरे बेटा ये पानी से बीमारियां ठीक होती है क्या? मैंने बोला अंकल मुझे पता नहीं है, मैंने तो लगाई, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सच में ठीक होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो मतलब उनका ऑलरेडी हैदराबाद में एंजियोग्राफी वगैरह सब हो गया था, ब्लॉकेजेस थे उनको। फिर भी ऐसे मतलब ऐसे बॉडी में ऐसे ठिकान पे उनके ब्लॉकेजेस बाकी थे कि जिनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, डॉक्टर ने रिस्की बोला था उनको। तो अंकल क्या करते थे फिर, किराना शॉप है उनका वहां पे अकोट में, तो वो आते थे सुबह, मतलब आके बैठते थे, मैं ऐसे बैठी थी, अंकल मशीन के पास पानी वगैरह मैं उनको देती थी, वो पानी पीते थे, बैठते थे। दिन भर शॉप में पानी भी 4-5 बॉटल्स लेके जाते थे, रात को फिर आते थे दुकान बंद करके, फिर मैं और उनको पानी देती थी। अंकल पानी पीते थे और 100 रुपए मेरे टेबल पे रख देते थे। मैंने बोला अंकल पैसे नहीं चाहिए, पानी क्या कोई बेचता है क्या? तो बोले नहीं बेटा, हम गुजराती लोग ना किसी का फ्री में खाते भी नहीं और पीते भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे रोज के 100 रुपए मिलते थे बस पानी देने के। कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या मतलब इसकी मतलब इस सिचुएशन से मेरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। 1 महीने तक हमने वही किया, अंकल आते थे, मैं उनके साथ अच्छे से बातें करती थी, वो उनका मुझे रिजल्ट बताते कि मुझे ना आज अच्छे से नींद आई, ऐसा वैसा। मुझे क्या, मुझे तो 100 रुपीज मिलते ही थे रात को, तो मुझे तो बस वही अच्छा लगता था। 1 महीना तो ऐसा ही गया, और उसके बाद फिर अंकल ने जब वो रिपोर्ट निकल के लाए, तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। अंकल के पूरे रिपोर्ट ही नॉर्मल आए, एक भी ब्लॉकेजेस उसमें नहीं था। तो ये जब मैंने देखा, रिजल्ट देखा, तो मैं तो बोला अरे यार, ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब जो ऑलरेडी एक बार ऑपरेशन करके आए, उनका एज भी इतना है और उनके ब्लॉकेजेस पूरे नील हो गए। तो सर जब मैंने ये रिजल्ट देखा उनका, तब मतलब मुझे एकदम अच्छा ही लगा कि नहीं ये सच में है, ये काम करता है। उसके बाद सेम ऐसा हुआ कि भैया के एक फ्रेंड है, उनको हेरिडेटरी टीबी था। ये भी रिजल्ट देखा मैंने कि जो लास्ट स्टेज पे जो टीबी था, उनका टीबी रिकवर हो गया सिर्फ इस पानी की वजह से। वो एक्चुअली वो पूरा बेड पे गया हुआ पेशेंट था, उसकी वाइफ आती थी, पानी लेके जाती थी। मतलब गांव में वो कैसा रहता है कि लोग आते हैं, पानी पीते चले जाते हैं, पुणे में ऐसा कोई आता नहीं है पानी पीने के लिए, ये सिचुएशन कभी देखा नहीं था। इसके लिए मुझे भी ये सारा नया ही लगता था कि चलो यार लोग आते पानी। फिर ये जो मेन रिजल्ट मैंने देखे, ब्लॉकेजेस और हेरिडेटरी जो टीबी था, पेशेंट आज भी अगर उसको बुलाया तो शेयरिंग करता है कि मेरा लाइफ सिर्फ बचा है तो कैंगन ने। और मैंने फिर सोचा कि इतना मतलब मेडिकल साइंस इतना आगे है, तो फिर क्यों नहीं इनकी बीमारियां ठीक हो रही है ना, सोचने की बात थी। और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा साइंस है, मतलब मेरा इंजीनियरिंग एमटेक हुआ है, तो मुझे ये बातें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि ये सच में बॉडी पे क्या काम करता है। मैंने थोड़ा सर्चिंग वगैरह किया, थोड़ा देखा, किलिंग कैंसर बुक्स पढ़ा, उसमें जो हमारे रॉबर्ट जी राइट ने क्या कहा है उनका वीडियोस देखा। पूरा मतलब जो नोबेल प्राइज विनर ओटो वॉर्बर्ग जो बोलते हैं कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक वेयरएज हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, ये सेंटेंस तो मुझे मतलब इतना ये लगा कि उन्होंने देखो डायरेक्टली कैंसर पे रूट कॉज ही निकाल दिया कि कैंसर क्यों होता है, एसिडिक बॉडी की वजह से। मतलब ये जो मैंने थोड़ा रिसर्च पेपर जो मैंने पढ़े, उसके बाद फिर मेरा माइंड वॉश हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था, अभी ये तो हो गया कि मुझे पानी पीना है, लोगों को बताना है, लेकिन लोगों को बताते बताते पैसा भी आता है, ये भी फिर थोड़ा एक मतलब अच्छा लगा। क्योंकि अभी देखो 21st सेंचुरी है, और 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग प्लस हेल्थ वेलनेस जो अभी जो चलने वाला है ना, आगे का फ्यूचर बता रही मैं आप सबको। हम सब लेडीज को लगता है कि अरे यार मेरे यहाँ पे मशीन तो है, लेकिन ये सच में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है सामने वालों को बताने के लिए। लेकिन मैं सारे लेडीज को यही बताना चाहूंगी कि अगर थोड़ा सा आपने गूगल किया, तो आपको पता चलेगा कि आने वाला फ्यूचर सिर्फ हेल्थ इंडस्ट्री पर ही चलने वाला है। ना कोई सॉफ्टवेयर आएगा, ना कोई मतलब डॉक्टर, नहीं कोई, सिर्फ हेल्थ हेल्थ हेल्थ। और सबसे ज्यादा मतलब काम होगा नेटवर्क मार्केटिंग का। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लस हेल्थ रिलेटेड। तो ये तो पे सोने पे सुहागे हो गया था मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मशीन तो घर पे थी, मेरे पास थोड़ा नॉलेज भी था, और मुझे क्या करना ये भी था। और सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। मोस्टली जो भी हमारे लीडर्स है यहाँ पे 6A 6A 2 सबको पता है, लेकिन मेरा आज का सेशन जो 1A 2A 3A 4 है उनके लिए है, क्योंकि मैं भी उसी लेवल की हूँ। तो एक सर आपको पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक अगर कभी बुक पढ़ी होगी, तो उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है, तो मैं सच में मैं एक बार वो बताना चाहूंगी वो स्टोरी की। इस स्टोरी ने मेरे लाइफ को क्यों टर्निंग पॉइंट दिया, क्योंकि मैं पहले से ही एक सॉफ्टवेयर में थी। तो सॉफ्टवेयर में से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने क्यों आई, तो वो वाला एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो दो फ्रेंड्स रहते हैं, एक राम और श्याम। सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं आज। दो फ्रेंड्स रहते हैं, एक राम रहता है और एक श्याम रहता है। दोनों के पास जॉब वगैरह कुछ नहीं रहता है, दोनों क्या करते हैं, बस जॉब ढूंढते रहते। तो एक बार ना क्या होता है, गांव का जो एक मुखिया रहता है, तो मुखिया के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमें कुछ तो भी काम दे दो, हमारे पास काम नहीं है।
तो मुखिया बोलता है ठीक है, एक काम है मेरे पास, आपको क्या करना है, डेली आपको गांव के बाहर जो पानी का तालाब है वहां से बाल्टी भर के लाना है, और हमारे गांव में जो पानी की टंकी है वो आपको भरना है। बहुत सिंपल जॉब है, कुछ मेहनत नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, बस बाल्टी लेके जाओ, पानी भरो और गांव की टंकी भरो, और गांव में जो भी लोग आते हैं उनको फिर पानी दो, है ना। तो ये मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, ये काम दोनों भी स्टार्ट करते हैं। 3-4 महीने होते हैं, 5 महीने 6 महीने ऐसे ही जाते हैं। देखो, दो अपॉर्चुनिटीज देखो कैसे एक मतलब लाइफ अपनी बनाता है और कैसे गंवाता है। तो यहाँ पे आपको अभी ध्यान में आएगा, राम जो रहता है वो थोड़ा होशियार रहता है। राम बोलता है कि अरे यार, मैं ये बाल्टी धोने का काम कब तक करूंगा, है ना, बाल्टी लेके जाओ लेके आओ, ये मैं कब तक करूंगा, मुझे कुछ तो भी इससे एक्स्ट्रा का कुछ तो भी सोचना है। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि चलो मैं कुछ ऐसा करूँ कि अगर मैंने सीधा एक पाइपलाइन तालाब से लेके मेरे गांव तक अगर बना दी, तो सीधा एक पाइपलाइन, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बनने के बाद तो फिर लाइफ टाइम हम इंजॉय कर सकते हैं ना, मतलब मैं पैसा भी कमा सकता हूँ। तो वो उसकी आइडिया उसके फ्रेंड शाम को शेयर करता है, लेकिन शाम उस पर हंसते, अरे यार तू पागल हो गया क्या, जैसे अपनी जॉब शुरू है बाल्टी ले तो हम वही कैरी करते हैं, क्यों इसमें पढ़ना है। तो उसका फ्रेंड उसको साथ नहीं देता है। तो राम क्या करता है, दिन भर बकेट करियर करता है, मतलब दिन भर क्या करता है, बाल्टी लेके जाता है, पानी लाता है और वो काम करता है, क्योंकि अर्निंग भी चाहिए ना कुछ थोड़ी लाइफ के लिए। और रात में करता है पाइपलाइन खोदने का काम, मतलब जो भी गांव के तालाब से उसका जो ड्रीम्स था ना, तो वो करता है। तो ऐसे ही दिन जाते हैं, शाम का प्रोग्रेस अच्छा होता है, वो घर कार सब ले लेता है, क्योंकि वो मतलब अच्छे से वो मतलब नींद उसका सारा होता है, पैसे कमाता है। लेकिन राम जो रहता है उसको बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार मतलब एक दिन ऐसा आता है 1-1.5 साल के बाद की राम की पूरी पाइपलाइन बन के तैयार होती है, और फिर वो गांव वालों को बोलता है कि मैं आपको कम दाम में फ्रेश पानी यहाँ पे भी यहाँ ही दूंगा। तो सारे लोग क्या करते हैं, राम के पास आते हैं पानी के लिए, और शाम का बिजनेस डाउन हो जाता है ना। बिजनेस तो डाउन हो ही गया, हेल्थ भी उसकी डाउन हो गई, पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि इतना काम करते करते उसका उसने हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन राम होशियार था, राम ने क्या किया, फिर पानी वगैरह देना स्टार्ट किया गाँव वालों, तो फिर राम का यहाँ पे प्रोग्रेस अच्छा होने लगा। रोज की वो मतलब 1 रुपए बाल्टी से उसने स्टार्ट किया, उसको क्या करना था, बस नल शुरू करना था, एक ही जगह पे बैठ के लोग आते थे पानी लेके जाते थे। और फिर उसने उसका आइडिया शेयर किया फ्रेंड के साथ कि देख मेरे पास तो पूरा सिस्टम रेडी है, पूरा मेरे पास टीम है, मतलब मेरे पास नॉलेज है, ये कैसे करना है, तू अभी भी मुझे ज्वाइन कर सकता है। तो देखो आपको यहाँ पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान में आया होगा। और राम क्या करता है कि उसका ही जो बिजनेस जो रहता है, उसने जो पाइपलाइन बनाई ना, वो उसके लड़के को भी देता है, और शाम उसके लड़के को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर हमने थोड़ा सा अभी से सोचना स्टार्ट किया कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम कितने दिन तक करना है, आगे चल के भी उसका कुछ पैसा भी आना चाहिए ना। सेम थिंग मेरे मतलब मैंने मेरे से रिलेट की कि मैं अभी सॉफ्टवेयर में हूँ, मुझे हार्डली 50 to 55 तक जब मेरा एज तक होगा, तब तक कंपनी मुझे जॉब पे रखेगी। एक दिन तो ऐसा आएगा कि मुझे एक बुके देके सी ऑफ कर देंगी मेरा, और उसके बाद उस कौन सी भी सॉफ्टवेयर कंपनी हमको पेंशन या फिर कुछ भी नहीं देती है। जितने दिन काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। महीने में अगर आपने 3-4 छुट्टी डाल दी ना, तो वो भी पैसा कट कर लेती है सैलरी से, भले आप उनके कितने भी अच्छे वर्कर हो कुछ भी हो, क्योंकि ये मतलब एक सिस्टम ही उनका बनाया हुआ है, जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का सैलरी मिलेगा। तो मुझे आप सब बताओ कि अभी से मतलब ये बात तो मेरे समझ में आ गई, मैं काम तो कर ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरे पास जो प्रोडक्ट है, तो अगर ये भी मैंने किया तो रिजल्ट मैंने देखे थे, टेस्टिमोनियल देखे थे, मेरे पास नॉलेज भी था, थोड़ा सर्चिंग वगैरह किया था, और नेटवर्क मार्केटिंग ये फ्यूचर है, अभी से आप सब समझ लो। तो ये जो मैंने बात समझी तभी समझी 1.5-2 साल पहले, क्योंकि 1 साल तो एज ए यूजर ऐसा ही गया, 1.5 साल पहले फिर थोड़ा डेमो के लिए स्टार्टिंग वगैरह। तो ये जो स्टोरी थी ना सर, ये मेरे लाइफ के लिए मतलब टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, कि मुझे अभी ये ही करना है। जॉब सडनली मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक मेरा टीम नहीं बनता है तब तक मैं जॉब भी करती हूँ। तो ये वाला एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो यहाँ पे जो लोग अभी से ये बात समझ गए ना, तो उनका तो लाइफ ही बन गया, मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमको क्या करना है, बस आप समझ ही जाओगे कि क्या कर रहे थे ना, जो भी हम अभी बिजनेस में आगे बढ़ रहे। तो ये वाला एक स्टोरी था। उसके बाद अभी बहुत सारे लेडीज सर ऐसे बोलते हैं कि मतलब यहाँ से तो मैंने जर्नी स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा आ गया, अभी मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे करना है। 3-4 डेमोज दिए तो थोड़ा पहली बार नहीं आता था एंटीऑक्सीडेंट वगैरह क्या रहता है, ओआरपी मीटर वगैरह, जिस दिन मशीन सर देखो मैं एक बात अच्छी मैं मतलब गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मशीन भी मैंने खुद के पैसे से ही ली है। एक्चुअली मशीन लेने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जब हम कोरोना के बाद यहाँ पे फ्लैट में शिफ्ट हुए तो बिल्डर को पैसा दिया, तो पैसे भी नहीं थे, हस्बैंड नहीं बोल रहे थे। तो मैंने मेरा गोल्ड, मेरे बच्चे का गोल्ड सारा बैंक में गिरवी रखकर मशीन ली है, कुछ भैया ने दिए थे, ऐसा करके मशीन लिया।
क्योंकि भाभी का रिजल्ट ही इतना मिराकल था, तो मैंने सोचा आज नहीं लेंगे ना श्रद्धा तो कभी भी फिर फ्यूचर में डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, तो इसलिए उसी टाइम डिसीजन ले लेता, गोल्ड गिरवी रख के एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के बाद भी। फिर जैसे जैसे पैसे आए तो मैंने वो गोल्ड भी वापस लेके आई। तो इसमें से क्या हुआ पता है कि जब अभी पूरा नॉलेज आ गया सब, अभी ये करना ही है, सब फिक्स हो गया। डेमो स्टार्ट किए तो पहले पहले डर लगता था कि अरे यार ये हल्दी कैसे डालना है, चाय पत्ती कैसे, वो कुछ भी नहीं समझ में आ रही। 2-4 वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और भैया के साथ भी जाती थी, शिवाजी सर के साथ जाती थी डेमो के लिए, वहां पे इतना टाइम नहीं रहता था, सिर्फ सैटरडे संडे करती थी। तो देखते देखते थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, 9-10 डेमो हो गए, और उसके बाद फिर थोड़ा फैमिली इश्यूज होने की वजह से मेरा फिर और 1 साल में गैप आ गया कि अभी मतलब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि मुझे या तो फिर यहाँ पे रहना है या तो नहीं रहना है। तभी उस टाइम मेरी जो अपलाइन है, एक मैम है, तो उन्होंने मुझे एक लैंडमार्क के बारे में बताया। अब लैंडमार्क एक ऐसा कोर्स है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। जैसे कि अगर हमारा कुछ बहुत सारी लेडीज बोलो या फिर हम क्या करते हैं कि फैमिली इशू की वजह से हम क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उसी बात में अटके रहते हैं। कोई कोई अपने पास्ट में अटका रहता है ना, कि अरे यार ये बात मतलब कैसे, अगर सपोज हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है तो हस्बैंड तो झगड़ा करके चले जाते हैं बाहर, लेकिन हम क्या करते हैं लेडीज दिन भर उस बात पे क्या करते हैं, सोचते रहते हैं अभी क्या ऐसा वैसा है ना। तो ये जो थोड़ा फैमिली इशू हो गए थे, उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा कोर्स किया लैंडमार्क का, उसके बाद एडवांस कोर्स किया, उसके बाद लीडरशिप का जो प्रोग्राम रहता है जो अभी मेरा करंटली शुरू है। तो मतलब मैंने 1 लाख तक सारे कोर्सेज वगैरह मेरा फिर वो फिक्स हो गया, माइंड मैंने मेरा सेट कर लिया है। जाना है ना श्रद्धा तो अच्छे डायरेक्शन से ही जाना है, और कम समय में जाना है ना। करना तो है मुझे, मेरा गोल तो अचीव करना ही है 62-3 का, लेकिन कम समय में मैं कैसा करता हूँ उसके लिए पहले मैंने खुद पे काम किया, थोड़ा स्टडी किया, बुक्स वगैरह मैं पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। इसके बाद जब मेरा वो सारा हो गया, डेमो गैप वगैरह सब सब हो गया, अभी फिर मैं कोर्स वगैरह करके जब जैसे ही बाहर आई, तब से अभी मेरा एक सेकंड स्टेप पे मैं अभी पहुंच गई हूँ। तो मेरे लाइफ का जो सेकंड पॉइंट है, मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अभी हम काम कैसे करते हैं, मतलब एज ए लेडीज, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैं मेरा दिन कैसे स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आप सब लेडीज को बताना चाहती हूँ कि सारे लेडीज बोलते हैं ना, अरे यार घर का खाना, सुबह हम रात को सोते वक्त हमारे माइंड में रहता है कि अरे सुबह सब्जी क्या बनाना है, ये सब मतलब यही हमारी लाइफ शुरू है। अभी तक तो वैसे ही लाइफ लाइफ हम जीते आए हैं, और यही लाइफ हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन अगर कुछ सोच लिया ना, मतलब एक बात आपने, एक शाहरुख खान का एक डायलॉग है, देखो अगर कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको मिलाने में। आप सबने ये डायलॉग सुना होगा, तो मुझे मेरा ये बहुत ज्यादा फेवरेट मतलब डायलॉग है कि करना है ना तो फिर एकदम 100 की स्पीड से नहीं, 1000 की स्पीड से करना, इस बात को मुझे मतलब करना ही है, बस ऐसा था। तो दिन कैसे शुरू होता है मैं आप सबको बताना चाहूंगी मेरा, कि मंडे टू फ्राइडे हम मतलब, वैसे तो अभी पूरा ही हो गया, वीक का ही हो गया, क्योंकि मैं क्या करती हूँ 5:30 बजे सुबह उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद पहली हमारी मीटिंग रहती है मॉर्निंग 6 to 7, द मैजिक करके, आप किसी ने अगर मतलब सुना होगा तो, सीक्रेट करके एक रोंडापन मैम की एक बुक है, देखो जिसमें धन्यवाद 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 3 बार हमको बोलना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में हर एक को धन्यवाद दिया था, क्योंकि हम ज्यादा कृतज्ञता किसी के लिए व्यक्त करते हैं तो उनका आशीर्वाद हम पे ज्यादा रहता है, 10 पट ज्यादा रहता है। तो हाड़ा सर को तो मैंने पहले 3 बार धन्यवाद बोल के उनका आशीर्वाद ले लिया, और हमारे प्रधान सर है, हमारे मलगाया सर है, सबका ले लिया, ओशियारो सर वगैरह है ना, सबका ले लिया पहले ही। तो हमारी मॉर्निंग में मीटिंग रहती है 6 to 7, इसीलिए कि हम क्या करते हैं, लेडीज को पहले मॉरल अप करते हैं, डेली मॉरल अप करते हैं, उनका शेयरिंग लेते हैं उनके साथ क्या हुआ है, और मैं वो बुक रीड करती हूँ, मतलब 28 डेज का एक बुक रीडिंग रहता है। तो हर एक दिन का एक एक मैं क्या करती हूँ, रीडिंग लेती हूँ, समझाती हूँ कि हमको ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है, हमको ग्रेटिट्यूड में कैसे रहना है। 6 to 7 जब ये मॉर्निंग की मीटिंग ये लेडीज जब करती है ना, तो पूरा दिन वो क्या करती है, ग्रेटिट्यूड में रहती है, पॉजिटिव थिंकिंग करती है, वही विचार करती है। और फिर हमारा 7 to 9 वाव की मीटिंग रहती है, तो वाव की मीटिंग एक बार मेरे मोबाइल पे मैं लगा देती हूँ, और 6 to 7 मतलब 7 to 9 खाना वगैरह बनाना जो भी रहता है, मेरा बच्चे का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, 2 घंटे में मेरे ये काम हो जाते हैं। फिर 10:30 to 7:30 9 आवर्स का ऑफिस रहता है, वर्क फ्रॉम होने की वजह से मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मेरा जो 9 आवर्स का जो दिन का जो शेड्यूल रहता है तो पूरा पैक रहता है, लेकिन इसमें से भी जो लंच ब्रेक रहता है, 1 घंटा मैं निकालती हूँ फॉलोअप के लिए। क्योंकि टीम कैसा रहता है पता है, कि सिर्फ डेमो दे दिया छोड़ दिया, मशीन दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सब टीम को एक्टिव रखना है, तो हर एक को मेरा कॉल रहता है कि तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, कुछ इनको डेमो दिया है तो क्या है, उनका क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारे मतलब डेली का 1 आवर निकाल के रखती हूँ उनके लिए। उसके साथ साथ बच्चों को स्कूल में छोड़ना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, ट्यूशन में जाना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, ये काम तो हमारे मतलब डेली के रहते ही है माइंड में। 7:30 होने के बाद फिर क्या करते हैं, खाना वगैरह शाम का बना लिया, फिर 9 बजे फिर से हमारी एक कैंगन की हमारी टीम की मतलब मीटिंग रहती है, जिसमें हमारे अपलाइन शिवाजी सर हमको गाइड करते हैं, थोड़ा नॉलेज देते हैं हमको, क्योंकि इस बिजनेस ना नॉलेज लेते रहना है, लेते रहना है, किसी पे डिपेंड हमको नहीं रहना, हमको खुद को ही करना है ये, है ना। तो सर ऐसे फिर हमको टीच करते रहते हैं। और
इसी वीक में मैं क्या करती हूँ, प्लानिंग सैटरडे संडे जो मैं एक्टिवली करती हूँ कैंगन, अभी सिर्फ मैं सैटरडे संडे एक्टिवली काम करती हूँ। तो हमें सैटरडे संडे किसका डेमो देना है, पहले तो टीम को पूछना पड़ता है कि आपके कुछ डेमो होंगे तो बताओ, हम आगे जाके क्लोजिंग करेंगे सीधा सीधा, नहीं तो फिर मैं मेरा पर्सनल करती हूँ। देखो सर, यहाँ पे कैसा होता है कि सैटरडे संडे लोग मॉल्स में जाते हैं, डीमार्ट्स में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं पुणे मुंबई में। लेकिन मैं सैटरडे संडे सिर्फ डेमो देती हूँ, सिर्फ डेमो देती हूँ, डेमो देती हूँ। क्यों पता है क्या? एक माइंड मेरे मतलब एक बात मेरे लिए ना बहुत मतलब गिल्टी लगी थी। एक बार ऐसे डीमार्ट में गई और बेटा तब छोटा था, उसने एक टेडी बेयर उठाया, तो घर पे ऑलरेडी इतने टेडी थे, तो मैंने मतलब तब नहीं बोला, क्योंकि कीमत भी थोड़ा 1200 रुपए था और मुझे लगा ऐसा कि यार क्यों लेना है कि ऑलरेडी घर पे है। लेकिन उसका जो चेहरा हो गया था ना, तब मतलब मैंने कॉस्ट की वजह से वो नहीं लिया उसके लिए। तो मैं अभी सोचती हूँ कि ऐसा एक मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आना चाहिए कि बेटा कुछ भी ले तो मैं उसका प्राइस नहीं देखूंगी, सीधा मैं उसका बस बिल ही बना दूंगी। मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए मैं अभी से मैं थोड़ा अगर काम करती रही तो मतलब कुछ नहीं करना है, 4-5 साल है मुझे थोड़ा मतलब करना है। और काम करते करते भी मैं क्या करती हूँ, इंजॉयमेंट करती हूँ, क्योंकि डेमो के लिए हम जब जाते तो फैमिलीज के साथ जाते हैं, है ना। तो वो भी एक इंजॉयमेंट होता है कि नए नए लोग मिलते हैं, उनके साथ बातें होती है। अभी तो मैंने मेरा मतलब खुद का कार मेरे कैंगन से लिया है, 4 व्हीलर लिया है मैंने अभी जनवरी महीने में, लास्ट मंथ में। खुद के कैंगन के उस पर मैंने खुद का कार लिया। मतलब इसके पहले ले सकती थी लेकिन नहीं लिया, क्योंकि जो भी करना था कैंगन से करना था। और सोच के रखा था ईएमआई भी भरूंगी तो मैं कैंगन से ही भरूंगी, क्योंकि मंथली अगर एक मशीन मेरी जाती है तो मैं उसका ईएमआई भरती हूँ। तो ये मेरा मतलब टारगेट था। लास्ट महीने में कार लिया, कार भी सिर्फ टीम के लिए लिया कि मैं खुद ड्राइव करके मेरे लेडीज को, मेरे टीम में जो लेडीज को है उनको मैं मेरे कार में बिठाऊंगी और मुझे डेमो के लिए जाना है, मुझे क्लोजिंग करके चेक ही लाना है वहां से। बस ये बातें मेरे माइंड में रहती है। मुझे किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, कुछ नहीं कि मतलब हस्बैंड आएंगे उनका टाइम रहेगा तब जाए, ऐसा नहीं है। हम लेडीज ही क्या करती है, मशीन लेके जाती है, मशीन का इंस्टॉलेशन एक लेडीज ही करती है टीम में, किट का अरेंजमेंट भी एक लेडीज ही करती है, डेमो भी लेडीज ही देती है, बिजनेस प्लान भी लेडीज ही देती है, टेस्टिमोनियल मतलब रिजल्ट शेयरिंग भी लेडीज ही करती है, और क्लोजिंग भी लेडीज ही करती है। स्टार्टिंग में मेरा स्टेज ऐसा था कि मैं डेमो वगैरह देती थी, उसके बाद डेमो मतलब जो है ना किट वगैरह अरेंज करने का, पानी डालने का काम करती थी मैं सारिका मैम के साथ। चलो कुछ तो भी मतलब प्रैक्टिस हो जाते हैं, क्यों जो रहते हैं ना साइड में बैठे हुए, एक आदमी डेमो दे रहे मैम और मैं उसमें पानी डाल रही हूँ। तो अभी मैं पहले तो काम किया पानी डालने का डेमो में, उसके बाद डेमो स्टार्ट किया, उसके बाद फिर बिजनेस प्लान पे आई, उसके बाद फिर रिजल्ट शेयरिंग पे आई, और अभी मैं क्लोजिंग करती हूँ। क्लोजिंग भी मतलब अगर सामने वाला का जो भी इशू रहा, मैम हमें आरटीजीएस करना है लेकिन कैसे करें, मतलब है ना, तो कोई कोई बहुत मतलब कैसा रहता पता है क्या, एक ह्यूमन टेंडेंसी, अगर सामने वाली लेडीज रही ना तो जेंट्स लोग क्या करते हैं, थोड़ा मतलब डोमिनेंस फील करते हैं, मतलब कि नहीं यार ये लेडीज है इसको कुछ पता नहीं होगा, मतलब ऐसा जो रहता है ना ईगो टाइप वगैरह। तो ये मैंने बहुत ज्यादा मतलब फेस किया है मेरा लाइफ में। बहुत ज्यादा लोग है ना कुछ ज्यादा की क्वेश्चंस पूछते हैं डेमो में कि अरे मैम ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। लेडीज देख के हमारा कॉन्फिडेंस कम कर लेती है। लेकिन मैं सारे लेडीज को आज ये एक बात बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, बस डेमो देते रहना है, देते रहना। थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक स्टेज में जैसे मेरी अभी है, पहले तो मैंने जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैंने अभी सब कर लिए, मेरे पास नॉलेज आ गया। लेकिन अभी भी अगर कोई सिचुएशन आती है कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं सीधा एक काम करती हूँ कि सर मुझे, मैं एक मैसेंजर हूँ, मुझे जितना पता था कैंगन के बारे में मैंने मेरे 100% आपको दिए, मैंने आपको बताया है। बाकी तो फिर आप ही मुझसे मतलब होशियार हो तो आप गूगल भी कर सकते हो, या तो फिर मैं काम करती हूँ मेरे अपलाइन के साथ नेक्स्ट मीटिंग सेटअप करती हूँ, हमारे जो भी क्वेश्चन है आपको जो भी लग रहा है इसके बारे में, तो मैं क्या करती हूँ उसका नेक्स्ट मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेके घर पे वापस आ जाती हूँ। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ पता है क्या, पहला तो मीटिंग हो गया डेमो वगैरह, तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम जब जाते हैं ना, तो नेक्स्ट मीटिंग उसके लिए और भी ज्यादा काउंसलिंग होता है, उसका भी माइंड फ्रेश रहता है, हम भी थोड़े फ्रेश रहते हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। तो ये जब नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाते हैं तो ये चांसेस रहते हैं क्लोजिंग के 80% टू 90% क्लोजिंग के चांसेस रहते हैं। तो ये बात वहां पे एक मतलब ऐसी के लिए ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देते बैठती नहीं हूँ, मतलब जितना हम ज्यादा ज्यादा देते हैं ना, तो सामने वाला भी क्या करता है, अरे यार ये कुछ तो भी बोले, कॉन्फिडेंस लो जाता है। अगर कोई बात हमको 100% मालूम नहीं होती है तो उसके बारे पर आंसर करते वक्त हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, कुछ भी बता के वहां से वापस नहीं आना है, तो पूरे तैयारी के साथ जाना है। मतलब हम जब डेमो के लिए जाते हैं ना, तो जहाँ पे भी डेमो होता है तो पहले वहां का हम हिस्ट्री निकालते हैं कि डेमो के लिए हम जा रहे हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर सिर्फ उनका कुछ बिजनेस है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनका हेल्थ प्रायोरिटी है, बिजनेस प्रायोरिटी है। अगर हेल्थ प्रायोरिटी है तो घर में क्या इश्यूज है हेल्थ के, अगर हेल्थ नहीं है, बिजनेस भी उनको मतलब ये नहीं है, तो फिर उनके घर में छोटे बच्चे होंगे तो फिर पेस्टिसाइड्स पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मतलब डिपेंड ऑन दैट सिचुएशन हमको क्या करना है वो सारा समझ लेना है। ऐसे नहीं है बस किट उठाया पानी उठाया और चले गए उनके यहाँ पे डेमो देने के लिए, नहीं। क्या करना है, थोड़ा तैयारी के साथ जाओ, प्रिपरेशन के साथ जाओ कि
अगर उनके पास हेल्थ भी उनका प्रायोरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बिजनेस अगर उनका प्रायोरिटी है, तो फिर डेमो क्या करना है हमको थोड़ा कम करके हम क्या करेंगे, बिजनेस पे शेयर करेंगे, मतलब बताएंगे, फोकस करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते ना, जो अभी प्रैक्टिस तो मेरा डुप्लीकेशन अभी टीम में भी हो रहा है, तो ऐसे ये करते। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई लग रहा है मतलब इंटरेस्टेड है आरटीजीएस करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, तो बहुत बार लोग क्या बोलते कि मैम ठीक है, हमको तो आपका डेमो पसंद आ गया, तो हम क्या करते हैं कल मतलब बैंक में तो ये कर देंगे, आरटीजीएस कर देंगे। तो मैं ऐसे खाली हाथ कभी आती नहीं हूँ, शगुन लेके आती हूँ। शगुन लेके मतलब कैसा है कि सर आपके पास फोन पे तो होगा ना, तो सर बोले हाँ फोन पे तो हर एक के मोबाइल में, तो 2 मिनट आप फोन पे दे, तो मतलब मोबाइल तो मुझे आपका फोन पे निकाल के, तो जैसे फोन पे निकाल देता है, तो मैं क्या करती हूँ कि बैंक के डिटेल्स उस पर 1500 रुपए ऐड कर देती हूँ, जो भी हमारा शिफ्टिंग चार्जेस रहता है ना। तो क्या करती हूँ, बैंक के जो डिटेल्स रहते हैं हमारे, वो उसमें ऐड बैंक करके वो पूरा डिटेल्स डाल दिया, बैंक अकाउंट नंबर, 1500 रुपए का उसका क्या बोलते हैं हम उसका मतलब जो प्री बुकिंग जो रहता है अमाउंट का, वो मैं भर के देती हूँ उसका। मतलब क्या हुआ, 1500 रुपए मायने नहीं रखता है, लेकिन ये मायने रखता है कि उसके मोबाइल में हमने क्या किया है कि उसको कैंगन में लेके आया है, बराबर है। मतलब उसका थोड़ा हमने क्या किया, बुकिंग कर लिया 1500 रुपए भर के, 1500 2000 पहले पूछती हूँ कि सर कितना करना है, अगर होगा बैलेंस तो। वो कोई बोलता भी है कि 50,000 है, तो 50,000 वहीं पे मैं ही कर देती हूँ उनके मोबाइल लेके, फोन पे वगैरह सब। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे टच में रहता है, नेक्स्ट दिन फिर कुछ बहाने नहीं बोलेगा कि अरे यार सोचते करते। तो ऐसे भी कुछ ट्रिक्स रहती हैं। उसके बाद फिर ये तो हो गया कि लेडीज के बारे में जर्नी हो गया मेरा। तो अभी बहुत सारे लेडीज को ना, अभी देखो टाइम तो आपको अपने हिसाब से शेड्यूल करना है। देखो हम लेडीज ही है, कैसी है, मैं तो बोलती हूँ कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट बना है लेडीज के लिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि किचन अप्लायंस डिवाइस है हमारा, किचन में लगता है। डेमो के लिए जाते हैं तो हम लेडीज सीधा किसी के किचन में जा सकती है, बराबर है। और अगर आरटीजीएस क्लोजिंग करना हो, तो घर का डिसीजन भी एक होम मिनिस्टर एक लेडीज ही लेती है, पता है। तो फिर इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर हम लेडीज जाती है ना डेमो के लिए, तो सीधा उनके किचन तक जाके वो पानी वगैरह कैसे पीते, क्या बच्चे क्या करना, पूरा फैमिली में इन्वॉल्व होके आते हैं हम। जेंट्स जब जाते हैं तो सोफे पे बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं कि अरे कोई लेके आएगा पानी, फिर हम डेमो देंगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन रहता है। लेकिन लेडीज जब जाती है ना, तो सीधा किचन तक पूरा उनके साथ बातें करना सब करते हैं, है ना। तो उनके जो भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं फैमिली में, लेडीज के जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि लेडीज को अकेले को ही जाना है, लेकिन जो लेडीज अभी तक किचन से बाहर ही नहीं निकल दिए, उनके लिए मैं सच में बोलना चाहूंगी कि आप जब तक घर के बाहर नहीं निकलोगे, आप जब तक आपका किचन छोड़ के दूसरों के किचन तक नहीं जाओगे ना, तब तक ये बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो ये एक बात मैं आज रखना चाहती हूँ कि किचन का काम तो हमें करना ही है, सबको ही करना है। ऐश्वर्या राय भी रहे तो सबको ही करना है, लेडीज को खाना तो बनाना है, फैमिली भी संभालना है। बट उसके साथ साथ हमको क्या करना है, क्योंकि सर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे बैठे बैठे हम हमारा बिजनेस शेयर कर सकते हैं, बैठे बैठे किसी को टेस्टिमल सेंड कर दो, बैठे बैठे किसी का अपॉइंटमेंट ले लो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, चैनल बनाओ, सब है हमारे पास, सिर्फ बैठे बैठे करना है। और उसके लिए बस इसको क्या करना है, बिजी रखना है, व्यस्त रखना है हमारे लाइफ में। तो ये बात होगी कि लेडीज ने क्या करना है, अभी आप अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं ना। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बढ़ाना है, तो बहुत बार मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे यार मैं सारा सेट तो हो गई इसमें, लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से करूँ, है ना, यही रहता था। क्योंकि डेमो के लिए लोग कहाँ से लाऊं, लोग क्या कहेंगे, लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, अगर कोई मुझे हंसा तो, और मेरा स्टेटस देखे किसी ने मुझ पे विश्वास नहीं किया, तो ये गिल्टी वगैरह सब तब आती थी। लेकिन लैंडमार्क करने के बाद ये तो माइंड में से चला गया। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि मैं लोग कहाँ से लाऊं, क्योंकि पुणे में मैं अकेली थी सर, कि जो मैं कैंगन कर रही थी, और मेरे कोई भी पहचान का नहीं था। मतलब इमेजिन करो, एक रेगिस्तान में एक आदमी को आपने छोड़ दिया और उसको बोला भाई अब तू देख तेरा क्या करना है, क्या होगा उसके सामने। गाँव मतलब होम टाउन उधर तो भी मतलब सारे लोग मिलते हैं, भैया भाभी ये सारे हैं। लेकिन पुणे में ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अकेली थी। और जब सिर्फ मैं क्या करती थी, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखती थी, लेकिन कोई मुझे डेमो के लिए इन्वाइट भी नहीं करता था ऐसा। तब क्या किया पता है क्या, मतलब थोड़ा घर के काम तो थे ही, एक बेटा है, हस्बैंड है, फैमिली का भी मतलब सब किया। उसके साथ साथ फिर थोड़ा जब मैंने बुक रीडिंग किया, थोड़ा यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखे लेडीज के रिलेटेड, तो मेरी एक ना बात समझ में आई। बात कैसे पता है क्या, अगर हमारे घर में शादी हो ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शादी है तो हम सबसे पहले जाके कोई होटल बुक करते हैं क्या शादी के लिए, या कुछ वेन्यू डिसाइड करते हैं क्या? नहीं, हम सबसे पहले हमारी लिस्ट बनाते हैं कि शादी में कितने लोग आने वाले हैं, राइट सर। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं कि हमको शादी में कितने लोगों को बुलाना है, और डिपेंड ऑन दैट हमारा वेन्यू रहता है, और फिर बाकी का कैटरिंग जो भी कुछ अरेंजमेंट हमको करनी है। 100 लोग रहे तो हम 100 लोग के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे, 500 लोग रहे तो 500 लोग के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। तो ये बात ना मैंने खुद पे अप्लाई की। मैंने क्या किया, सबसे पहले 5-6 जितने भी मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट मतलब नंबर थे पूरे लिख लिए,
डायरी में लिख लिए पूरे, लैपटॉप है मेरे पास पर्सनल, फिर भी मैंने मतलब एक रजिस्टर पे जितने भी मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट थी मेरी सारी लिख ली पूरे। मेरे पहचान के, जो पहचान के नहीं है, जो सिर्फ मैंने कभी तो भी उनसे बात की थी, सारे नंबर्स लिख लिए। फिर मैंने थिंक किया कि अभी मुझे तो डेमो स्टार्ट करना है, पुणे में डेमो देना है, तो अभी मैं किसको दूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 10 लोगों की प्रायोरिटी पे लिस्ट निकाली कि जो लोग मेरे हर दिन साथ रहते हैं, हर दिन साथ मतलब मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स हो गए ना, जो भी लेडीज है, जो भी मतलब मेरी जो भी रिलेटिव्स थे, तो 10 लोगों की पहले प्रायोरिटी पे लिस्ट निकाली और उनको मैंने क्या किया, डेमो दिया। 10 लोगों को डेमो दिया, टिक किया, डेमो दिया, टिक किया, डेमो दिया, टिक किया, जैसे भी इससे प्रैक्टिस करना था। कभी कभी तो सुबह उठ के आईने के सामने भी प्रैक्टिस की है कि समझती थी एक श्रद्धा सामने खड़ी है और मुझे उनको मतलब डेमो देना, ये भी किया। क्योंकि सबसे अच्छा फीडबैक कौन देता है, हम खुद ही देते हैं जब हम खुद को आईने में देखते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस की। 10 लोगों की लिस्ट निकाली, 10 लोगों को डेमो दिया, उसके बाद फिर 10 लोगों को डेमो देने के बाद उसी 10 लोगों ने फिर और 10 लोग के नाम रेफर किए, मतलब उनके भी रिलेटिव, अगर मेरी भाभी है तो भाभी के भी कुछ मायके वाले वगैरह ऐसा, तो लिस्ट 20 की बन गई। 20 में से कुछ क्लोजिंग भी हो गई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है। तो 20 से फिर 50 की लिस्ट निकाली और उस 50 की लिस्ट पे फिर काम किया, है ना। अभी और ऐसा अभी एक टाइम है सर कि सिर्फ स्टेटस देख के लोग बोलाते कि मैम डेमो के लिए आपको, हमको ये क्या है, हमको बताओ कि ये आप जो स्टेटस रखते हो ये क्या है। और मैं सिर्फ दूसरों के जो स्टेटस कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ, मैं खुद के भी बनाती हूँ। जैसे कि हमारा पेस्टिसाइड्स का कुछ वेजिटेबल जो हम वॉश करते हैं उसका डिफरेंस जो रहता है, मैं खुद का एक वीडियो बनाती हूँ, वो मैं स्टेटस को रखती हूँ। एसिडिटी की गोली जो रहती है ना, उसका पानी का मैं डेमो करती हूँ, खुद का ही वीडियो बनाती हूँ, वो वाला स्टेटस रखती हूँ। मतलब खुद हम जब इन्वॉल्व होगे ना, दूसरों के स्टेटस कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को क्या समझेगा, राइट, कि बस ये तो ऐसे देखेगा और छोड़ देगा। लेकिन आप जब खुद उस स्टेटस में दिखोगे ना, तो फिर वो एक थोड़ा इम्पैक्ट रहता है उसका। तो ये बातें हमको एक्चुअली करना है, और उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते, बस थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा बस हमको निकालना है ना। मोबाइल रखना है बस, उसमें क्या करना है, सब्जी वगैरह धो के दिखाती हूँ या ऐसा ऐसा, और थोड़ा मोटिवेशनल बोल देती हूँ कि देखो अभी से अगर हमने हमारे हेल्थ पे काम किया तो बीमारियां नहीं बढ़ेगी, ऐसा ऐसे। बस खुद के बारे में ही हमको क्या करना है, वहां पे लोगों को दिखाना है कि हम क्या करते हैं, दिखाना है लोगों की हम क्या करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे हमने क्या किया, स्टार्टिंग किया। आप भी ऐसे ही मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका निकाल सकती हो, जिनको भी लगता है कि अभी डेमो किसे देना है, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर कभी कभी ना मतलब 10 डेमो होने के बाद भी हम अपसेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि अरे यार मैंने इतने डेमो दिए लेकिन क्लोजिंग ही नहीं निकल रहा है, कोई बताता ही नहीं है, आज करता हूँ कल करता हूँ, ऐसे बस रीजन देते रहते हैं लोग। तो आपको एक वर्ड पता है, नो। जब भी हमारे घर कोई सेल्समैन आता है तो हम उसको सीधा नो करके कह देते। नो का नेटवर्क मार्केटिंग में मीनिंग होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने नो कहा तो उसका मीनिंग होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसे भी हमको क्या करना है, एज ए ग्रेटिट्यूड में ही लेना है अगर किसी ने नो कहा तो। और फिर हमको बस क्या करना है, काम करते रहते जाना है ना। 10 डेमो दिए, 20 डेमो दिए, और हम कोई हमको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो हमको रुकना नहीं है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। क्योंकि यूनिवर्स क्या बोलता है पता है क्या, अगर कोई चीज हम यूनिवर्स को देते हैं ना, तो उसके रिटर्न में 100 पट्टी से हमको चीज मिलती है। कोई मतलब अगर मुझे कार चाहिए और मैं यूनिवर्स को मांग रही मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, तो यूनिवर्स ऐसे ही नहीं कर देगा। किसी को तो भी स्माइल दे दो, किसी की हेल्प कर लो, किसी का कुछ काम कर लो। और हम तो डेमो में कर ही रहे ना, लोगों को हेल्प दे रहे, लोगों की जो फैमिलीज है उनको सेव कर रहे। तो ये तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं हेल्प के लिए। तो इसके बदले में एक ना एक दिन यूनिवर्स को तो देना ही है हमको। आज नहीं देगा, कल देगा, लेकिन बहुत बड़ा देगा, ऐसा है। तो जो भी मतलब लेडीज को लगता है कि मैं मतलब अपसेट हो जाती है, तो उनके लिए एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपने यूट्यूब पे 5 टॉप मोस्ट बुक्स के नाम डाले तो सबसे पहले आएगा रिच डैड एंड पुअर डैड, और सेकंड आता है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल। और उन्होंने उनके बुक में एक इतनी अच्छी स्टोरी बताई है ना, मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखो, एक लड़का रहता है और एक अंकल। आप सभी हो मेरे साथ, एक डिजिटल हैंड रेस करो प्लीज, कि बस सुन ही रहे, डिजिटल हैंड रेस करो, है सब, या फिर चैट बॉक्स में एस टाइप करो। ओके, कम लोग सुन रहे हैं। स्टोरी बताओ कि नहीं बताओ, बोलो आप मैम कभी सभी बुक आपके मंत्रमुग्ध हो पढ़ने। गए हैं। सभी नहीं नहीं, लोग हैंड रेस मंत्रमुग्ध करो, हो हैंड गए हैं। रेस, या फिर चैट में डालो एस कुछ, तो मुझे भी पता होना चाहिए ना, लाइक मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, है ना। लोग हैं मेरे साथ, ओके। तो अभी जिन्होंने भी हैंड रेस किया ना, तो उनके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड, उनको भी आज अच्छी गुड न्यूज मिल जाएगी, ठीक है। और जो नहीं भी सुन रहे उनके लिए भी ये स्टोरी है मेरी। देखो क्या होता है, अभी हैंड लो कर दे, नीचे कर दूं। एक लड़का रहता है और उसके एक अंकल रहते हैं। दोनों को पता चलता है कि एक ना गांव के बाहर एक सोने की खदान है। तो दोनों भी जाते हैं वहां पे और थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे सोने की खदान, उनको पता चलता है कि सोने की खदान है वहां पे। वो जो मिट्टी जो है तो मतलब
खोदते रहते, निकालते रहते, मिट्टी निकालते रहते। उनको है ना सोना मिलता है वहां पे। सोना मिलने के बाद तो फिर वो इतना खुश हो जाते हैं कि बस अभी मतलब सोना मिल गया है। और खोदते, 2 दिन और निकालते, खोदते रहते। फिर एक दिन उनके ध्यान में आते कि अरे यार, क्यों ना हो हाथ से निकालने की वजह हम अगर कुछ मशीन अगर यहाँ पे लाके अगर हमने खुदाई अगर शुरू की तो बराबर है ना। आदमी कितने दिन खोदते रहेगा वो मिट्टी निकालने का काम। अगर मैंने कोई मतलब मशीन लेके अगर हम यहाँ पे आए, अगर हमने मशीन से अगर ये काम किया तो दोनों भी क्या कहते हैं, वापस जाते हैं घर पे। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, थोड़ा रिलेटिव से लेते हैं, फ्रेंड से रहते हैं, घर से भी जो भी पैसे रहते हैं, मतलब जमा करते हैं और क्या करते हैं, ये मशीन मतलब खरीदते हैं। वापस आते हैं, वापस से मिट्टी निकालने का काम करते हैं। फिर सोना मिलता है, पहले दिन सोना मिलता है, दूसरे दिन भी सोना मिलता है, चौथे पांचवें दिन से सोना मिलना बंद। मशीन भी लाई, सब लाया, पूरा फोर्स लगा के निकाले, लेकिन सोना निकालना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो दोनों भी नाराज हो जाते कि अरे यार, हमने तो इतना ट्राई किया लेकिन ना हमको अभी कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। तो बहुत मतलब ट्राई करते, बहुत सारा ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो क्या करते, दोनों गिव अप कर देते, छोड़ देते। उनको लगता है अरे इतना ही सोना होगा मे बी। और हम सारी बात ना हम नसीब पे डाल देते हैं, मेरे नसीब में जितना है ना मुझे उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आप सबको बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइफ कैसी है, कोरा कागज है। आपको ये कागज दिख रहा है, ये हमारी लाइफ है, कोरा कागज। इस पे ड्राइंग भी हम खुद को ही बनाना है, और कलर भी हम खुद को ही भरने हैं इसमें, है ना। जो भी हम आते हैं ना, जब भी हमारे जन्म होता है तो कोई किस्मत साथ में लेके नहीं आता, वो हम खुद को बनानी है। तो देखो इनके साथ क्या हुआ अभी, नेक्स्ट थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। दोनों क्या करते हैं, गिव अप कर लेते हैं, छोड़ देते, भाई हमारे बस की तो बात नहीं है। मशीन वापस लेके जाते हैं, और जो भंगार बोलते हैं ना, मराठी में भंगार बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं है, वहां पे जाके मशीन बेच देते हैं। उनको लगता है कि बस इतने ही थे, अभी सोना हमने तो ले लिया। जो भी सोना मिला ना उसमें से क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। सोना बेचने के बाद जो भी मशीन लेने के लिए जिनके पास भी पैसे लिए थे उनको वापस दे देते हैं। थोड़ा खुद के पास भी लेते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं, हमारे नसीब में तो इतना ही था, है ना। क्योंकि हम तो सारी बात नसीब पे डाल देते हैं कि कोई मशीन का आरटीजीएस हुआ तो भी बोलते हैं कि यार मेरे नसीब में था ही हो, नहीं भी हुआ तो ही यही बोलते हैं यार मेरे नसीब में हो तो नहीं होगा, है ना। मतलब नसीब पे डाल के वो बात तो हम सीधा छोड़ ही देते हैं। तो ये लोग तो भंगार में वो मशीन बेच देते हैं और चले जाते हैं, इनका हो गया काम, पार्ट इनका खत्म हुआ। अभी सेकंड पार्ट देखो कहाँ से शुरू होता है। जहाँ पे मशीन बेचते हैं तो भंगार वाला जो रहता है ना आदमी, वो मशीन लेके फिर से उसी खदान के पास आता है कि अरे यार, इनको तो इतना सोना मिला अभी तक यहाँ पे, क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो वो क्या करता है, उनके साथ एक इंजीनियर्स को लेके आता है, जो भी रहते हैं ना वो देखने वाले, मतलब यहाँ पे पानी लगता है नहीं लगता है, सोना है। इंजीनियर को लेके आता है, फिर थोड़ा वहां का जो भी वो जगह रहती है वहां का वो पूरा सर्वे करता है, देखता है। तो आप अमेजिंग हो जाएगी। बस 3 फुट, 3 फुट बस क्या रहता है, जैसे ही खोदते हैं तो पूरी सोने की खदान मिलती है, पूरी सोने की खदान। मतलब मेहनत की उन दोनों ने, निकालना निकालना निकालना। मशीन बेच दी थी, लेकिन भंगार वाले ने क्या किया, जैसे उसने ट्राई किया तो 3 फुट पे बस सोने की खदान मिलती है। तो देखो कि लाइफ टाइम अभी वो जो भी सोने का जो भंगार वाला रहता है तो उसको तो सोना जो भी मिला हो तो उसका लाइफ ही अच्छा गया। सेम हमारे साथ होता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देते रहते, डेमो देते देते, उसके बाद गिव अप कर लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है कि सोने की खदान किसको कब मिल जाएगी बता नहीं सकते, है ना। मतलब कोई लीडर हमारे टीम में ऐसा जुड़ जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, मतलब ये मुझे आपको बताना था। तो सिर्फ बताते रहना है, रहना है, रहना है, डेमो देते रहना है, देते रहना है। और हाँ, कभी भी माइंड में हमको ये नहीं रहना है कि अगर मैंने सामने वाले को एक मशीन दी तो इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, और उस पैसों से मैं मेरी गाड़ी की ईएमआई भरूंगी, या तो फिर मैं शॉपिंग करूंगी, या तो मैं एक बच्चे की फीस भरूंगी। ऐसा कभी भी मन में नहीं सोचना है। ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ पता है क्या, क्योंकि मैंने वो बुक रीड किया है, रोंडाबन का जो द मैजिक जो सीक्रेट बुक है ना। जो भी लोग आज का मतलब सक्सेस हुए हैं, सारे लोगों ने, बिजनेस वाले जो लोग हैं सारे लोगों ने वो पहले तो बुक पढ़ी है। और उस बुक में मैम ने जैसे बताया है वैसे ही उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं। तो कभी भी यही नहीं सोचना है कि अगर मैं सामने वाले को एक मशीन देता तो मुझे 13,000 मिलेंगे, 26,000 मिलेंगे। हमेशा हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है सामने वाले की, अरे यार, अगर मैं यहाँ पे गई तो इनका फैमिली कितना लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा, है ना। तो ये हमें वहां पे मतलब ग्रेटिट्यूड देना है, कृतज्ञता हमें उनके लिए व्यक्त करना है कि नहीं सच में ये फैमिली है। अगर ये पानी पी तो कैंगन वाटर के लिए हमको कृतज्ञता व्यक्त करना। पानी भी जब आप पीते हो ना, तो पानी पीते वक्त भी आप ऐसे ही बोलो कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कि ये पानी है इसलिए मेरा लाइफ इतना अच्छा है, मैं फाइनेंशियली इकोनॉमिकली मैं अभी स्टेबल कर पा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, सामने वाले के लिए अच्छा ही मतलब ये बात बोलनी है। तो ये एक बात आप सब लेडीज को स्पेशली तो ध्यान में रखना है। खाना भी हम बनाते हैं ना, तो खाना भी हम कभी भी निगेटिव थिंकिंग से नहीं बनाना, अरे यार इधर झगड़े हो गए और मैं खाना बना, वो खाना नहीं लगता है बॉडी को। हमें अच्छे ही मतलब विचार करके वो खाना बनाना है। खाते वक्त भी हम जो खाना खा रहे तो वो भी हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है
इसके लिए तो एक अलग से सेशन ही बन जाएगा आज के, अगर मैंने वो जो मैजिक सीखा मतलब शुरू कर दिया तो वो पार्ट अलग है। तो बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि जहाँ पे भी हम डेमो के लिए जाएंगे, अच्छे विचार के साथ जाना है। मशीन निकलेगी नहीं निकलेगी हमें ये नहीं सोचना है, बस माइंड में एक ही बात रखनी है कि सामने वाले की फैमिली मुझे लाइफ टाइम हेल्दी करनी है। क्योंकि जो दुआ मिलती है ना उनके यहाँ की, जो फिर फैमिली में की जो भी इश्यूज मतलब जब हेल्थ आती है उनके यहाँ पे, और वो जो दुआ हम लोगों को देते हैं तो मतलब बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे हमको क्या करना है, काम करते रहना है। एक सेकंड। यहाँ पे तो मतलब मैंने जितने मुझे पॉइंट्स कवर करने के सारे बता दिए। अब सबसे थर्ड स्टेप पे आती हूँ। लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास ना अपॉर्चुनिटी जो रहती है खुद चल के आती है, सबके पास आती है। लेकिन ना हम बहुत बार गलती कर देते हैं कि उसको पहचानते नहीं है कि सच में ये जो भी सामने वाला बोल रहा है ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है ना। तो हर एक बात को क्या है अपॉर्चुनिटी के मतलब लेना है। मतलब क्या करना है पता है कि अभी इसके लिए भी एक स्टोरी है मेरे पास, वो सबसे लास्ट बताऊंगी कि मतलब अपॉर्चुनिटी हमको कैसे देखना है इसके लिए। अभी ये तो मेरा सारा हो गया। हाँ, और फैमिली के बारे में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि हमारे घर में जो ब्लड रिलेशन मतलब हमारी जो फैमिली है, तो 5 लीडर हमारे एक ही घर में। 5 लीडर मतलब हम 3 सिस्टर फुल टाइम जो मेरी 2 सिस्टर करती है, भाभी भी है सारिका मैम, शिवाजी सर। तो 5 लीडर एक ही घर में, तो कैसा होता है पता है क्या, किसी के कोई मतलब क्रॉस लाइन कोई है ही नहीं मतलब। पता है ना मतलब बात भी करना रहा ना तो हम क्या करते फैमिली में, अगर मुझे बात करनी रहती मेरे मतलब बड़ी सिस्टर के साथ, तो मैं ऐसे बात नहीं करती कि दीदी आज क्या खाना बनाया, आज क्या कर रहे हो, ऐसा। हमारी सिर्फ बातें पिछले 2 साल से यही रहती है कि आज किसको डेमो दिया, इसका फॉलो किया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, बस पूरा फैमिली बस कैंगन 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 और कैंगन। मतलब देखो अगर एक ही घर में अगर 5 5 लीडर हो तो क्या मतलब वो फैमिली कितना कर। अभी तो हमारी मम्मी भी थोड़ा थोड़ा डेमो देने लगी है, क्योंकि घर पे अगर कोई नहीं रहा तो वो भी हल्दी डाल के दिखाती है, चाय पत्ती डाल के दिखाती है, और खुद का रिजल्ट बोल देती है। यहाँ पे आधा रिजल्ट हो गया। मम्मी अगर ये बात बता सकती है, क्यों बता रही है, क्योंकि उसको पता है कि सारे जो बच्चे मेरी मतलब जो मेरी ये है डॉटर इन लॉ वगैरह सारे लोग मतलब यही करते हैं ना, दिन दिन रात बस कैंगन ही रहता है। दिवाली को भी हम जाते हैं तो हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, हम वहां पे जाके इवेंट लेते हैं, डेमो लेते हैं गाँव में जाके, क्योंकि दिवाली को हम सब सब साथ में आते हैं। तो ये जो माहौल है ना अभी जो हमने बनाया है, तो ये देख के भी बाकी के लोग फिर इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार, इन्होंने कुछ तो भी ऐसे, इनको भी कुछ तो भी सोने की खदान लग गई है, इसलिए ये भी सब कर रहे हैं ऐसा। तो इवेंट भी अगर कुछ अरेंज करने का रहा तो इवेंट करने के लिए मतलब जो होटल वगैरह बुक करने का रहा ना, तो हम लेडीज ही करती है। वेन्यू भी हम ही डिसाइड करती है कि हमें 40 लोगों का इवेंट लेना है, 50 लोगों का इवेंट लेना है, तो हम ही देख के आते हैं। हम ही गेस्ट की लिस्ट निकालते हैं इवेंट के लिए, हम ही गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, हम ही क्या कहते हैं डेमो देते हैं, बिजनेस प्लान देते हैं। और ये बातें सब सच है, आपको थोड़ा एक मैं वीडियो भी दिखाऊंगी इसके बाद। जेंट्स लोगों को तो कुछ टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनका दिमाग अगर खाली रहा तो ये हमारा दिमाग खाएंगे ना। तो अच्छा है फिर इनको इसके इसमें बिजी रहे, तो कोई हस्बैंड ये नहीं चाहेगा कि अरे यार तू ये मत कर करके, क्योंकि पैसे तो घर में ही आ रहे हैं। बराबर है ना, मशीन का काम करे बिजनेस करे तो पैसे भी आ रहे हैं। खुद ही खुद की मतलब पूरी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है, घर का काम भी वो कर रही है। फिर तो अगर ऐसी लाइफ रही तो कितना अच्छा, मतलब लाइफ पार्टनर तो हम है ही, प्लस बिजनेस पार्टनर भी अगर ये है तो कितना अच्छा बिजनेस है। देखो कपल बिजनेस जिसको बोलते हैं, जिस घर में कपल मतलब जो दोनों भी लोग एक्टिव होते हो, वो तो फिर माहौल ही अलग बन जाता है ना। तो ये ऐसा हमारे घर में रहता है, और हमारे घर में एक ही घर में इतने सारे लीडर सब मतलब एजुकेशन वगैरह। अभी तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा जर्नी थोड़ा मैंने लेट स्टार्ट किया है, मतलब लेकिन इसमें भी मैं एक मतलब अपॉर्चुनिटी ही देखती हूँ। अगर मैं खुद से नहीं सीखती ना सारी बातें, तो हर टाइम में मेरे सर पे मेरे अपलाइन पे डिपेंड रहती कि सर आएंगे तभी मेरे पुणे में डेमो होंगे, सर आएंगे तभी मैं किसी का क्लोजिंग कर पाऊंगी। तो ये जो राम की जैसी सिचुएशन थी ना स्टार्टिंग में, जो बेस बनाना, तो वो वाला काम मैं अभी किया। अभी तक मैं 4A तक जहाँ तक मेरी जर्नी है, तो जो पूरा बेस बना के रखा है ना अभी तक, तो ये हो गया पूरा स्टार्टिंग का जर्नी। और जो भी डेमो अभी इससे जो भी हमने सीखा है, तो इससे बड़ा कुछ तो भी होने वाला है फ्यूचर में, और वो होके ही रहेगा है ना। क्योंकि डुप्लीकेशन होता है टीम में भी, सारे जो टीम मेंबर्स है वो भी देखते हैं, जूम मीटिंग अटेंड कर। और ऐसा ही नहीं मैं सिर्फ कैंगा नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ पता है क्या, अब एक थोड़ा सा सीक्रेट है लेडीज लोगों के लिए क्या, हम क्या करते हैं बहुत बार बाकी के लेडीज के स्टेटस देखते हैं, कोई साड़ी के स्टेटस रखता है, कोई फिर ज्वेलरी के स्टेटस रखता है। हम लेडीज के तो कोई ना कोई, हर एक लेडीज के जीवन में तो कोई ना कोई लेडीज ऐसे उनके फ्रेंड है कि जो बाकी के भी बिजनेस करते, कोई हर्बल लाइफ करता है ना, ज्वेलरी वगैरह ये तो पूरा कॉमन ही हो गया ना, जो गहने वगैरह जिनका स्टेटस रहता है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, अगर मेरे पैसे मतलब नहीं भी लेना हो तो मैं खरीद लेती हूँ उनके पास से। क्यों पता है क्या, जब भी मैंने अगर एक कोई साड़ी खरीद ली,
अगर या मैंने कुछ गहना भी उनके पास से खरीद लिया तो वो मुझसे कांटेक्ट करता है, बराबर है, वो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में आ गया। 500 की चीज हो या 1000 की चीज हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये तो मतलब मैंने फैमिली मेरे बिजनेस में ऐड कर ली, ये मैं सोचती हूँ। जैसे ही उसके पास से कुछ चीज ले लो, उसके फिर रिव्यू उसको अच्छा दे दो, उसके साथ फिर अपना बिजनेस रखो, धीरे धीरे उसका भी टाइम लो, उसको एनिवर्सरी के लिए विश करो, बर्थडे के लिए विश करो, हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको बताओ। बताने वक्त ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी 3 लाख की मशीन है और ये तुम्हारी फैमिली हेल्दी कर लेगी। कभी भी डेमो में हमको क्लेम नहीं करना है कि कैंगन वाटर से सारी बीमारियां ठीक होती है, कैंगन वाटर से शुगर बीपी की गोलियां बंद होती है, ऐसा कंपनी नहीं बोलती है। हमें क्या बोलना है कि कैंगन वाटर सिर्फ बॉडी पे काम करता है, सेलुलर लेवल पे काम करता है। आपका जो घर का पानी है जब हम टेस्ट करते हैं तो एसिडिक है, हमारा पानी क्या है, ये अल्कलाइन है, क्योंकि ब्लड का पीएच भी थोड़ा 7+ है, मतलब अल्कलाइन रहता है। तो ये हमको उनको समझाना है ना। हमें क्लेम नहीं करना है कि ये पानी, क्योंकि कैसा होता है पता है क्या, हमने पहले ही इसमें उनको बता दिया कि अरे यार मेरी मम्मी की ना 15 दिन में शुगर की गोलियां बंद होगी पानी से। और सामने वालों ने हम, क्योंकि सामने वाला जब मशीन लेता है ना तो इनाजी कंपनी को देख के मशीन नहीं लेगा, वो आपको देख के मशीन लेगा, आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो मशीन लेगा, है ना। तो आपको जो भी बात बोलना है ना तो 100% मतलब थोड़ा विचार करके आपको बोलना है कि जो भी आप बात रखते हो डेमो के लिए, भले ही वो मशीन निकले ना निकले, लेकिन कोई भी फेक आपको वहां पे जाके उनको नहीं देना, कुछ बताना नहीं है कि इतने दिन में ही गोलियां बंद होगी। मैं तो कभी बोलती भी नहीं हूँ और टीम को भी ये स्ट्रिक्टली मना करके रखा है। जैसे कि 11:30 का पानी सुबह आधा ग्लास कोई कंपनी बोलती है तो मैं सीधा पहले डेमो में बोल देती हूँ कि कंपनी रिकमेंड नहीं करती है, लेकिन लोगों के रिजल्ट ऐसे है कि लोग लेते हैं, पानी पीते हैं। तो ये भी हमको उनको पहले क्लियर करना है। और कभी भी डेमो के लिए जब भी आप किसी का टाइम लेते हो तो ऐसे गरीब की तरह बस है कि भाई आपके पास टाइम, मुझे ना ये बता रहे हैं ऐसा, नो। अगर सामने वालों को आपने पहले ही क्लियर करना है कि मुझे ना 1 घंटा चाहिए सर, आपका ये टॉपिक मुझे बताना है, सामने वाला अगर आपको बताएगा कि नहीं मैम मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरे पास 15 मिनट है, तो बोला भैया सॉरी 15 मिनट में तो मैं ये टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा मतलब बॉडी का इतना बड़ा मैं आपको बताने वाली हूँ, हेल्थ के बारे में बतानी हो तो ये मैं 15 मिनट में आपको नहीं। आपका जब कॉन्फिडेंस रहता है ना आप सामने वाले से बात करने के, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही बोला कि नहीं मैम घर पे आ जाओ, संडे के दिन मेरा क्लिनिक बंद रहता है और मैं 1 घंटा आपको देता हूँ। 1 घंटा के वो आदमी 2 घंटे भी आपके साथ बैठेगा। लेकिन आपने अगर पहली बार उसकी बात मान ली और चलो 15 मिनट दे दिए, क्या बताओगे आप 15 मिनट में? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाओगे, अल्कलाइन दिखाओगे, माइक्रो क्लस्टर दिखाओगे, कि जो मेन डॉक्टर को बताना रहता है, नोबेल प्राइज विनर ओटो वार्बक हो गए, रॉबर्ट जी राइट हो गए, इनके बारे में बताना 15 मिनट में क्या? पहले तो किट हम जो अरेंज करते 5 मिनट में उसमें ही चले गए, बरे ना। तो फिर नहीं होता है ना, फिर कैसा ये हाफ नॉलेज हो जाएगा। हम भी हाफ ही नॉलेज उनको बताते हैं और वो भी हाफ ही नॉलेज लेके रखते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो भी जो बिजी रहते हैं, बिल्डर जो लोग रहते हैं। तो बेटर है कि बताओ ही मत, बताना है तो पूरा 1 घंटा लो और पूरा उनका मतलब उनका टॉपिक ही क्लियर करके देखो, 100% देके, तब वो जाके वो चांसेस रहते हैं कि वो मशीन हमारा क्लोजिंग होता है नहीं होता है ना। तो ये मैं मतलब मेरी टीम को भी मैं यही सिखाती हूँ। और हर रोज क्या करना है, हमको बुक रीडिंग करना है। रिच डैड पुअर डैड बहुत ही अच्छी एक बुक है। पैराबल ऑफ पाइपलाइन, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एसईबी या क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज लो। हमारे सर टीम में ऐसे भी कुछ पहले थे कि जिनको ना सादा आरटीजीएस का फॉर्म भी भरते नहीं आता था, तो हमने टीम पे वहां से स्टार्टिंग की कि लॉगिन कैसे करना है, फॉर्म कैसे हम खुद को ही फिल कर रहे हैं। हम हर बार हमारे अपलाइन को नहीं बोलेंगे यार मेरा क्लोजिंग हो गया और मैं डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ कि तुम भर लो। नहीं, मुझे अगर क्लोजिंग मैंने किया है ना तो टीम में वही फॉर्म भरेगा, वही मशीन कंपनी से निकली है नहीं निकले घर पे पहुंचे, सारा वही करेगा, वही काम करेगा। क्योंकि कैसे यहाँ पे हम क्या करें, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मेरे टीम की तो मैं मेरे टीम को भी यही सिखाती हूँ कि हम खुद को ही सारे काम करना है, किसी ऊपर हमके डिपेंड नहीं रहना है। और इसमें ना थोड़ा रिस्क भी रहता है। रिस्क तो और लीडरशिप क्वालिटी जिसमें आती है ना तो वो तो फिर रिस्क लेने के लिए तो फिर हर बार तैयारी रहते हैं। और ये बात मैं सिर्फ 2-3 दिन से मैंने कुछ प्रैक्टिस की और मैं अभी आपको बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए पिछले 1.5-2 साल से मैंने जो भी कोर्सेज किए, मैं जो भी बुक रीडिंग करती हूँ, जो भी मैं फेस किया मैंने, क्योंकि पुणे में ना लोग ज्यादा होशियार रहते हैं, मतलब मेट्रो सिटीज में, कि क्या पूछेंगे क्वेश्चन बोल ही नहीं सकते। मतलब मशीन गांव की इधर देना बहुत इजी है, उन लोगों के हमने शादी थोड़ी मराठी में भी थोड़ा 4 प्रॉपर्टीज करके दिखाए तो मान लेंगे। लेकिन पुणे में लोग ऐसे नहीं है, स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा 2025 शुरू है भाई, इतना मतलब साइंस भी आगे बढ़ गया है और आप जाके कुछ भी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे नहीं चलता है, पूरा तैयारी के साथ। और वो तैयारी हमको एक दिन में नहीं होगी हमारी, वो हमको सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है ना। तो आपकी जो भी अपलाइन होगी उनके साथ भी आप ये बुक रीडिंग कर सकती हो, क्योंकि खुद अगर हम बुक रीडिंग करने के लिए बैठे तो सीरियसली नहीं कर पाते, तो टीम में भी हम कर सकते हैं लेडीज के लिए ना।
तो ये बातें हमको करनी है। और सबसे लास्ट में जो मैंने बताया कि हमको क्या करना है, जो भी चीज हमको मिलती है उसको हमें एज ए क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लेना है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए ये एक स्टोरी बताती है और मैं मेरा यहाँ पे सेशन एंड करूंगी। तो सभी लोग हैं मेरे पास, साथ है मेरे साथ, सुन रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल सभी है मैम, सभी है। ओके, थैंक यू सो मच सबको। तो अभी एक लास्ट एक स्टोरी है कि एक गांव रहता है ऐसे ही, और गांव में एक मंदिर रहता है बीचों बीच, क्योंकि मोस्टली जो विलेजेस रहते हैं ना, तो मंदिर जो रहता है तो गांव के बीच में रहता है। क्यों बीच में रहता है? क्योंकि सारे लोगों को थोड़ा वो नजदीक पड़ता है ना। तो एक मंदिर रहता है, मंदिर में एक पुजारी भी रहते हैं जो दिन रात मतलब भगवान की पूजा करते हैं, मतलब पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन उनकी वहां पे गई थी भगवान के पास बस मंदिर में। एक दिन क्या होता है कि गांव में इतनी बाढ़ आ जाती है कि बस मतलब पूरा गांव बहने के लिए लगता है। सारे लोग भागते हैं, निकलते हैं गांव के बाहर। भागते भागते तीन चार लोग फिर पुजारी को बोलते हैं कि अरे पुजारी जी अभी इतनी बाढ़ आ गई है, तो आप क्या करो, मेरे साथ जो हमारे साथ चलो गांव के बाहर, नहीं तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, आप तो अकेले रह जाओगे। पुजारी क्या बोलता है कि नहीं, मैंने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा की है तो भगवान मुझे बचा लेंगे। उसका पूरा दृढ़ मतलब विश्वास रहता है भगवान के पे कि भगवान मुझे बचा लेंगे। सारे गांव वाले भागते हैं। पानी इतना बढ़ता है कि जो मंदिर में जो मूर्ति रहते हैं ना वहां तक पानी अंदर भी आ जाता है। फिर भी दो लोग आते हैं जो भाग के गए थे, वापस आते हैं दो लोग। दो लोग बोलते कि पुजारी अब तो चलो हमारे साथ, क्योंकि मंदिर पूरे तरह से डूबने वाला है। तब भी पुजारी यही बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं आना है, क्योंकि मैंने इतने दिन से सेवा की है मेरे भगवान की, तो मेरे भगवान ही मुझे बचा लेंगे। वो दो लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद इतना मंदिर में पानी भर जाता है कि पुजारी को जो मंदिर का कलश रहता है ना, सबके सबसे ऊपर कलश थोड़ा ऊपर ही रहता है, पुजारी पूरे कलश पे अटक जाता है ऊपर मंदिर के ऊपर, नीचे से पूरा पानी। सारे मतलब ऐसे भाग जाते हैं गांव वाले लोग। वहां से ना फिर एक हेलीकॉप्टर जाता है। हेलीकॉप्टर में से दो लोग बोलते हैं कि पुजारी जी आप हम एक काम करो, ये रस्सी पकड़ो और हमारे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, हम आपको बचा लेंगे। फिर भी पुजारी बोलता है कि नहीं, मैंने इतने दिन सेवा की है मेरे भगवान की, तो मेरे भगवान ही मुझे बचा लेंगे। देखो कितना दृढ़ निश्चय है, मतलब विश्वास रहता है पुजारी जी का। तब भी बात नहीं सुनते हैं और वो हेलीकॉप्टर भी निकल जाता है, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पुजारी जी की डेथ हो जाती है, क्योंकि पूरा पानी मतलब सारा ही लेके जाता है पूरा बाढ़ में। मतलब पुजारी जी की डेथ हो गई, पुजारी जी चले गए स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के बाद तो पुजारी बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे, भगवान से पूछते कि ये क्या भगवान, मैंने तो की है आपकी सेवा, लेकिन मेरी जो पुष्टि थी, जनरेशन थी पीछे की, सबने आपकी पूजा की और आप मेरे मदद के लिए ही नहीं आए। आपने मेरी तो कुछ हेल्प ही नहीं की। थोड़ा गुस्सा होता है ना पुजारी जी, क्योंकि मैंने इतने आपका दिल से आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरी कुछ भी हेल्प नहीं की। अब देखो भगवान क्या कहते हैं, अरे जब बाढ़ आई ना तो जो लोग भाग रहे थे चार पांच लोग, तो मैंने ही तुम्हारे पास भेजे थे तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन तब तुमने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया, है ना। अच्छा ठीक है, वो पहली अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, जो लास्ट जो दूसरी बार जो दो लोग आए थे तुमको ले जाने के लिए, वो भी मैंने ही दिए थे, मैंने ही भेजे थे तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। तुमने वो भी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो एक हेलीकॉप्टर दूसरी गांव में जा रहा था, दूसरी दिशा से जा रहा था, तो मैंने उसकी डायरेक्शन बदल के मंदिर की तरफ कर दिया। तुमने वो भी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो इसमें अभी मेरी गलती है कि तुम्हारी गलती? मैं तो अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी दे रहा था, दे रहा था, दे रहा था, तुम लेने के लिए ही तैयार नहीं हो। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है कि कैंगन वाटर, अभी मैं सब लेडीज को, जो भी माता बहना बहने मुझे सुन रही है, हमारे घर में जो कैंगन मशीन लगी है ना, ये ईश्वर की मतलब ये कृपा है हम पे। ईश्वर ने हमें क्या किया है, हम पे कृपा की है, ये डिवाइस हमारे घर में लगाया है। सिर्फ फर्क अब आप पुजारी बनते हो या जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले जो भी हमारे कैंगन लीडर है, जो भी जूम पे सुबह 7 से 9 बजे तक रहते हैं, जो भी उनका रिजल्ट शेयरिंग करते हैं, वो हमें बताते हैं, वो रहते हो, है ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि आपको अभी तक भी जिन्होंने भी कैंगन मशीन घर में नहीं लगाई, वो भी लेडीज, और जिन्होंने घर पे मशीन लगाई है लेकिन इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं समझ पा रही है, वो भी लेडीज। सबको मैं एक ही कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने हमें क्या दिए, एक अपॉर्चुनिटी दी है, हमको क्या किया, हमारे ऊपर एक आशीर्वाद बना के रखा है। देखो ना, हम हमारी फैमिली तो हमने हेल्दी कर ही ली है, फैमिली भी हेल्दी हो है, तो फिर हमको क्या करना है, बाकी के लोगों को बस बताना है, उनको भी हमको क्या करना है, हेल्दी रखना है, बस इतना ही है ना। तो ऐसी ये स्टोरी थी। तो इससे क्या मतलब मॉरल मिलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हमको बस अपॉर्चुनिटी लेना है। और अपॉर्चुनिटी हमको कब मिलती है, जो भी हमारे डेली की जो सेशन रहते हैं ना, वो हमारी है अपॉर्चुनिटी। वहां से हमको सीखना है, वहां से हमको कुछ तो भी नोट्स निकालना है, सीखना है, बाहर निकलना है, कोई साथ आए ना आए,
मैं तो मतलब सैटरडे संडे अगर कहाँ पे शॉपिंग के भी लिए भी गई ना, अगर कुछ मुझे खरीदी करना है, कुछ कपड़े भी लेना है, तो मेरे पर्स में भाई एक मतलब जो भी अपनी कैंगन वाटर की जो बॉटल रहती है ना, ये बॉटल रहती है, पीएच इंडिकेटर की छोटी बॉटल रहती है सेपरेट वाली, और एक टीडीएस मीटर। ये तीन चीजें मेरे पर्स में रहती मतलब किट में जो है वो अलग रहती है। और मेरी जो भी मैं हैंड पर्स जो भी मैं यूज करती हूँ, मेरे मतलब जो भी मेरे एसेसरीज रहते हैं, मोबाइल्स वगैरह, पैसों की जो पर्स रहती है, कंपलसरी टीडीएस मीटर रहता है उसमें। टीडीएस मीटर है ना, पानी चेक करते हैं। पीएच इंडिकेटर की एक बॉटल रहती है छोटी, उसको अच्छे से मतलब रैप अप करके, वो मतलब नीचे भी नहीं करना, गिरना चाहिए, पॉलिथीन लगा के उसको अच्छे से रबर से पैक करके। और ग्लास तो रहते ही है, मतलब जहाँ पे भी हम जाए, बात करते करते अगर कोई मुझे लग रहा है सामने वाला कह रहा है, अरे इसको कुछ तो भी है मुझे, क्योंकि यूनिवर्स इंडिकेशन देता है कि भाई श्रद्धा तुझे जरूरत है उसको बताने के लिए, तो वो भी मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं हूँ। जहां पे भी गए, अंकल टॉप वगैरह खरीदी कर लिया, साड़ी खरीदी कर लिए, अंकल आप ये पानी पीते हो बिस्लरी का? बिस्लरी तो रहती है अंकल, ये ना बहुत मतलब खराब रहता है हेल्थ के लिए। तो सामने वाला मेरे मैम, मैंने तो 20 रुपए की मतलब परचेस करके रखी है। देखो मेरी उसके साथ कुछ भी पहचान नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही उसकी शॉप में गई हूँ, लेकिन ये एक इंडिकेशन यूनिवर्सिटी देता है हमको बात करने के लिए। बिस्लरी तो रहती है शॉप में ना, अंकल ये बिस्लरी की पानी पीते हो आप, ये वाला पानी पीते हो? नहीं अंकल, ये अच्छा नहीं रहता पानी हेल्थ के लिए। तो बोलता है, उसको भी क्यूरियोसिटी रहती है, क्यों अच्छा नहीं है? तो मैंने मार्केट से लाई है ना अंकल, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो बोलते हैं क्या? तो अंकल मेरे पास ना ये पानी है कैंगन वाटर। तो बोलती है, हाँ तो ये क्या है, कुछ आरओ है क्या? मतलब पहले तो उनका ये माइंड होता है कि हाँ आरओ वाले हैं, पानी वाले हैं, ये बिजनेस के लिए आते हैं। ये तो पहले पहले स्टार्टिंग में मुझे इतना मतलब गुस्सा आता था अगर किसी ने बोला कि पानी वाले आ गए यार। एक बार तो ऐसा हो गया, मैं डेमो दे रही हूँ, सामने वाले व्यक्ति को एक फोन आ गया, एक सज्जन बैठे थे, बिल्डर थे, उनको एक फोन आया और बोलते कि अरे वो पानी वाले आए हैं घर पे, तो मैं ना थोड़ा उनका सुन रहा हूँ। वो वर्ड सुन के मतलब मुझे पर गुस्सा भी आया और मुझे हंसना भी आया कि अरे यार मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और ये आदमी की मेरी क्या पहचान बता रहा है कि ये पानी वाले आरओ वाले हैं। तो ठीक है, वो भी मतलब थोड़े स्टार्टिंग में थे, वो भी मतलब उस पर भी मैंने किया अभी, वो जो भी हर्डल्स थे। अंकल मेरे पास ना ये अगर आपके पास 5 मिनट टाइम होगा तो मैं ना आपको एक छोटा सा एक बताना चाहती हूँ कि जो मैंने स्टडी किया है, मैंने जो स्टडी किया है मेरे नॉलेज के हिसाब से। मैं तो सर पुणे में रहती हूँ, यहाँ पे मेरा फ्लैट है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ऐसा थोड़ा पहचान मतलब बातें बातें करने में मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, पता है क्या? अननोन भी कोई पर्सन आ गया ना तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ। तो अंकल आपका ये पानी आप डेली पीते हो कि घर में आरओ वगैरह किया, घर में भी बिस्लरी से पीते हो? तो अंकल बहुत शौक से मतलब गर्व से कहते कि नहीं, हमने तो अभी आरओ लिया है और ये इतने का 1000 का है और नया है, ऐसा वैसा। अंकल आपके घर का पानी है क्या अभी आपके पास? तो बोलता है कि हाँ पानी घर का भी है, अगर होगा तो मैं एक काम करती हूँ अंकल, आपके पानी का ना एक बार टीडीएस चेक कर लेती हूँ। क्यों पता है कि मैं ना थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ पानी पे। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना तो अंकल मैं वहाँ पे मतलब देखती हूँ कि लोग मतलब सर्वे है मेरा कि मैं लोग कैसे पानी पीते वगैरह ऐसा। तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई फ्री में जो भी मिलता है ना तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि फ्री में जो भी कुछ देते हैं। तो क्या करना है मतलब 2 3 ग्लास तो रहते नहीं, तो ढक्कन में ही पानी निकाल लेती हूँ, वहां पे टीडीएस मीटर से उनका टीडीएस चेक कर लेती हूँ। तो क्या होता है, टीडीएस तो उनका मोस्टली मतलब किसी का 30 35 या फिर 25, 5 टीडीएस। बाप रे अंकल 5 टीडीएस का पानी पी रहे हो आप? 5 टीडीएस का? तो सामने वाला भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि अरे ये मैंने तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया ऐसा। मतलब सिचुएशन देखो है वहां की, ऐसा मैंने किया है, सच में किया है। मतलब ये कोई इसमें कुछ गलत बात है क्या? जो भी मैं बता रही हूँ ये कुछ फेक है या कुछ है? कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि करोड़ों की डिग्री लेकर भी डॉक्टर जब तक आप फीस पे नहीं करोगे ना तब तक मतलब आपके शरीर को हाथ भी नहीं लगाता है। कितना भी उसका बड़ा मतलब उसका ये है, उसका हॉस्पिटल है, कितना भी पेशेंट आईसीयू में जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक आप फीस नहीं भरते हो ना, पैसा नहीं देते हो, तब तक क्या होता है, डॉक्टर अपना सर्विस देता है क्या? नहीं देता है। फिर हम तो अच्छे हैं, हम तो फ्री में दे रहे सर्विस, हम तो फ्री में सबको बता रहे, तो हम तो उनसे भी महान है ना? तो मैं यही यही बात मेरे माइंड में रखती हूँ कि नहीं यार मैं बता रही हूँ ना, तो ये यूनिवर्स ने बताया मुझे बताने। टीडीएस हमने उसका चेक कर लिया, तो बॉटल निकालती हूँ टीडीएस मीटर के, अंकर मैं काम करती हूँ ना, मेरे सेटिस्फेक्शन में आपका ये भी चेक कर लेती हूँ। उनका पानी तो 101%, पुणे में तो पानी मतलब कॉर्पोरेशन का भी जो रहता है तो पानी खराब ही रहता है, क्योंकि सारे लोग आरओ यूज करते हैं, और बिस्लरीज तो भी पता नहीं पूरा येलो कलर रहता है। किनले, ऑक्सीरीज, हाइड्रा सब बॉटल्स ट्राई करके देखी, इवन अल्कोहल सारे ब्रांड्स की वो भी टेस्ट करके देखा कितने एसिडिक है किसने, मतलब 3 4 मशीन तो मेरे बस अल्कोहल का वो डेमो, मैडम हमारी ये चेक करो, हम ही पीते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले रहते। अल्कोहल मतलब जो दारू बोलते वाइन बोलते ये तो मतलब कॉमन ही है उनके लिए, तो सारे मैं वो भी चेक करे, मेरे मुझे सारे मतलब थोड़े थोड़े नाम भी पता है, मैंने वीडियोस भी बना के रखे उस ब्रांड के ऊपर। तो ये रहता है मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कहाँ पे रखते हो और उसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकालते हो। 500 रुपए की या 1000 रुपए की बस साड़ी लेना ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैंने क्या किया, वहां से उसका कांटेक्ट नंबर लेके आई हूँ और नेक्स्ट मीटिंग के लिए उसके साथ बिजनेस मीटिंग सेटअप कर ली है। मेरे माइंड में यही रहता है
साड़ी तो मुझे लेना ही है, क्योंकि खरीदी करने के लिए तो लेना तो है ही ना, जो भी हम खरीदने के लिए जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर हमने इस टाइम को ऐसा ही किया तो बराबर है ना। बहुत सारी लेडीज क्या करती है, बस जाती है, 2 घंटे 3 घंटे लगते, पूरा मार्केट ढूंढ के आती है, पूरा पूरा पूरा, और जाके जो पहले दुकान में गई थी ना वहां पे ही जाके साड़ी लेके आती है। ऐसे भी रहते हैं, मतलब हम लेडीज की ना ये टेंडेंसी रहती है कि जो भी चीज है ना पहले शॉप से नहीं खरीदी करेंगे, जब तक हम 10-12 दुकान नहीं ढूंढ के आते तब तक, है ना। तो 10-12 दुकान ढूंढते ढूंढते 10-12 दुकानदारों को भी आपने, अगर आपने उनका नंबर लाया तो कितनी अच्छी बात है, शॉपिंग भी हो गई, सारा बार्गेनिंग भी करके हो गया, कांटेक्ट नंबर भी लाया, और घर पे आने के बाद साड़ी जो वो थी, तो मतलब एग्जाम्पल लिया मैंने साड़ी का, तो जो भी भाजी वालों के पास जाओ, सब्जी वालों पे, डीमार्ट में जाओ, कहाँ पे भी जाओ, बैठे बैठे कोई दिखा किसी को शॉपिंग मॉल में, अगर कोई किसके आंख पर जो व्हाइट स्पॉट्स वगैरह दिखे, दाग वगैरह, मुझे शर्म नहीं आती किसी को बताने में। किसी को भी अगर कुछ लगा मुझे वहां पे, अरे यार ये इतनी छोटी सी लड़की है और इसके चेहरे पे पूरा व्हाइट व्हाइट मुझे दिख रहा है, ये स्पॉट, व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका लाइफ मुझे सेव करना है। हमें शर्माना नहीं है हमारे प्रोडक्ट को उनके तक पहुंचाने में, क्योंकि ये ईश्वर की देनगी है, ये प्रोडक्ट हमारे घर में लगा है, हमको ये हर एक के घर में मतलब पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो यही बात मैं सबको मतलब बताना चाहती थी आज की। देखो इतने सारे लेडीज में से एक लेडीज ने भी मेरा मतलब मुझे मेरा डुप्लीकेशन किया ना, तो आज का दिन बन गया है ना। तो ऐसे ही हमको करते रहना है, हर बार हस्बैंड आएंगे तभी जाऊंगी ऐसा करने के लिए। और मोस्टली शॉपिंग के लिए हस्बैंड तो साथ में कभी कभी आते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 5 मिनट के काम के लिए ये 3-4 घंटे लगाती है शॉपिंग के, तो तू भी जाओ तुम ही आओ, ऐसा ही रहता है ना। तो ये भी बात रहती है। तो ऐसे ऐसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंजॉय भी कर रही हूँ मेरे बिजनेस को, बराबर है। हम कोल्हापुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मस्त 4 व्हीलर से जाते हैं, खुद की 4 व्हीलर ली है। ईएमआई भी वो कहेंगा नहीं बता, वो तो ऊपर वाला ही देता है बराबर, ईएमआई कैसी भरनी है, तो उसका मुझे अभी टेंशन ही नहीं है। तो सारी बातें मतलब तो कैंगन से ही हो रही है, जर्नी भी मतलब वैसे तो हम कहाँ पे घूमने के लिए निकलते नहीं थे आउट ऑफ पुणे, तो ये बिजनेस की वजह से हम क्या करते हैं, वो भी जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम आंसरिंग करते हैं। तो ये पूरा आज का जो टॉपिक था ये वुमेन एम्पावरमेंट पे ही था। अगर किसी को भी कुछ भी, मैं सच में बोलती हूँ, अगर किसी लेडीज को ना, थोड़ा पर्सनल बोल रही हूँ, किसी को भी कुछ पास्ट का कुछ हिस्ट्री है जो रोक रहा है ये बिजनेस करने के लिए, कुछ आपके रिलेशंस के बारे में हो, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में हो, या फिर कुछ भी, अगर कुछ भी इशू रहा तो प्लीज सारिका मैम या शिवाजी सर से मेरा नंबर लेके मेरे साथ एक बार असिस्टिंग कीजिए, क्योंकि मैं जो ये लैंडमार्क का जो कोर्स है ना उसका मैं असिस्टिंग करती हूँ, लोगों को उनके सिचुएशन से बाहर निकालने का काम मैं करती हूँ। तो जब आप मेरे साथ बात करोगे या फिर मेरे सीनियर्स के साथ जब बात करोगे, कैसे पता है क्या, किसी की लाइफ क्या रहती है, अगर किसी के लाइफ का हमने डुप्लीकेशन किया ना तो वो हमारे लिए अच्छी बात रहती है। कभी कभी चश्मा लगाए रखे रखता है हमारे मतलब चेहरे पर, हमको नहीं समझ में आता कि अभी क्या करना है ना। तो अगर इस सिचुएशन से अगर किसी को भी बाहर निकालना है तो एक बार सच में आप ये मतलब बात करके देखो, जो बात आपको यहाँ पे रोक रही है ना, तो जी जो लैंडमार्क जो कोर्स है सच में बहुत अच्छा है, आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अभी यहाँ पे हमारा सेशन एंड हो गया है, और सबसे लास्ट में एक सबसे लास्ट एक स्टोरी है सर, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगी। मैम ग्रुप पे मत डालो नंबर, क्योंकि ये ना ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो सबसे लास्ट में एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मतलब ये एक पोएम है, कविता है कि जो इंस्पायर करती है हम सबको। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम, अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है, सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, बराबर है। सपना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा देखना दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, बराबर है। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है, प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए
लोग है ना, है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।